बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, सबसे पहले जो शो का आगाज़ करेंगे हम आज बसंत के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है बसंत मनाने की। कितनी खुशी की बात है। और ये वैसे काफ़ी दिनों पहले दे दी थी, मगर मैंने कहा कि आज हम इसको डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। देखें, गवर्नमेंट ने तो हमें इजाज़त दे दी थी, तो हमें भी तो रिस्पॉन्सिबल शहरी के तौर पर जो है ना बिहेव करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस हमें दे दी है ना, उसमें बसंत मनानी है उस तरीके से कि जिसमें जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाई हैं, जो बाउंड्रीज़ उन्होंने दी हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपने वैसे अपनी इंजॉयमेंट करनी है, बसंत को मनाना है। अब हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं ज़रा। और इस पे बात करने के लिए हमारे एक स्पेशल गेस्ट भी हैं जिनको हमने मदऊ किया यहाँ पे। उनका इंट्रोडक्शन मैं आज इस तरह से करवाऊँगी कि अख्तर लावा लाहौर द पावा, गुड्डी उड़ाएगा शावा वही शावा। कैसा बोला मैंने भी। तो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसी तबीयत है? शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो आपकी टिकटॉक्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये दुनिया में जो किसी को प्यार करता है वो ही उतना ही करता है। आप मेरी बेटी हो और सबसे पहले तो मैं अपनी वाम को बोलता हूँ मुबारकबाद बसंत की। वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज CM ਨੂੰ बहुत सलूट है। ਮੈਨੂੰ बचपन च ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੁੱਡੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੁੱਪ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਛਾਂ ਵੇਖਣੀ, ਤੇ पैसे जोड़ के वो डोर ले आनी। नहीं तो डोर आप मांझा मुझे तो नहीं लगता इस्तेमाल करते होंगे। आपका तो कद माशाल्लाह इतना है कि गुड्डी उड़ाने के लिए जो मांझा इस्तेमाल होता है आपको तो हाथ ही काफी होगा। इतने लंबे आप। वो मैं भी लटेरा, छोटा लटेरा हूँ। वो लेके ना खंबा सा, उसके अंदर वो मिला के यानी कि करके कांटे वगैरह, हाँ। तो पतंग वगैरह हम लूटते थे। अच्छा। लेकिन जो लूट के उड़ाने का मजा है ना वो खरीद के नहीं। बचपन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बचपन में जो लूटी हुई पतंग को उड़ाने का मजा आता है ना उसका। अच्छा, डोर लड़ाना, पेचा लड़ाना, वो सब कुछ किया हुआ आता है? सब करता है। मैं तो बहरीन से स्पेशल पाकिस्तान आता था, अब मैं पहले पैसे दोस्तों को भेज देता था। और सब जितने दोस्त हैं ना उनको जैसे शादी का सद्दा नहीं, ऐसा रात का भी और दिन का भी मटन 2 देगे पकाते थे। बाकी और 2 गुड्डी सब मेरी होती थी। हलीम भी बनाते थे, रगड़ा लगा के, पूरा गोटा लगा लगा के सारी रात हलीम भी तो बनती होती थी। सब बनता है ना। जो अभी हलीम बड़े पाए हलीम, और रात को जब ना चिकन कबाब, चिकन कबाब, मटन टिक्का, ओए होए होए होए, क्या बात कर रहे हैं। मौला खुश रखे, रूह ही खींच रही। चावल कौन से रखते थे? चावल तो हमारे यहाँ तो पुलाव ही चलता है। हमारे जो भी बहन है ना, या हमारी बीवी है, हमारी बीवी जो है ना वो बिरयानी ज़ाफ़रान वाली बनाती थी, इंडियन बिरयानी। कसम खुदा की, इज्जत तो हल्दी डाल देते हैं ना। मैं तो बहरीन से, मेरे दोस्त, मेरे ससुराल सब उधर, कजन भी। और डब्बी आती है हॉलैंड की, ज़ाफ़रान की। मैडम की ऐथे डिश खोलो तो बंदा स्मेल ना ही डिग पैंदा बिरयानी दी खाने की चीज। और उसके ऊपर वो जो बोटियां, वो बोटियां कौन सी, आप बड़े की छोटे की गोश्त की? ना बड़ियां दा इज्जत करने, छोटे की। छोटा गोश्त वो बड़े दिन पकाना ते वो भी बड़ा। अच्छा नहीं, हाँ छोटा। अच्छा, वो दस्ती का गोश्त डालते थे, ईरान का कैसा, किधर की बोटी होती थी? ले आई पुठ नहीं ते आई उठ, पुठ दा चांपा ईजी। पैसा मैडम पता है की गल है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੱਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ 24 ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਬਸੰਤ ਤੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। जिन्ने गवर्नमेंट ने कानून रखे ने ना बसंत ते, ओनू फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बस फॉलो। तंदी केमिकल वड्डी पतंग ना। मैं रिक्वेस्ट करना मैडम, बहुत शुक्रिया, तुहाडी मेहरबानी। तुसी
ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਸੰਤ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ पूरा पाकिस्तान और यूरोप तो लोग लाहौर आन के बसंत मनाते हैं। कितना टूरिस्ट आते थे। हुण भी मेरे दुबई तो आ रहे ने दोस्त है, मेरे कजन भी आ रहे ने, तो मैं क्या जी ओवर एक्टिंग नहीं करनी, एक फायरिंग नहीं करनी। हाँ एक फायर नहीं करना, एक केमिकल नहीं। मैं क्या 100-200 गुड्डी वड्डी जाए साड़ी वड्डी भी जाए तो बो आई बो काटा एंजॉय करना है। ऐसे ही है। और जिनकी बहनें बेटियां छत पे हों अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ, पतंगबाजी कर रही हूँ, तो खुदा के लिए किसी की छत पे चल के ना तो जाके सिर्फ ताड़म तूड़ी के लिए नहीं चढ़ना गलती से। ये जो अख्तर भाई जैसे लोग अगर खानदानी मिल गए ना आपको तो लब लेंगे, जूती ला लेनी उन्होंने। देखो मैडम, जो किसी की इज्जत नहीं करता उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती। बेशक, खुद ब खुद अल्लाह दिखाता है। अल्लाह दिखाता है, अल्लाह हक के सच्चे। मैं बहुत सी बातें हैं लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि खुशी की बातें बसंत की हो रही हैं। जो बोएगा वो कटेगा इसी दुनिया में भी तो आखिर में भी। 100 दिन चोर दा, एक दिन साथ दा, एक दिन तो पकड़ा जाएगा। मेरी बात सुने, लोग कहते हैं ना इस दुनिया में नहीं बाद में हिसाब होगा। फिरौन का हशर अभी तक इबरतनाक अशर आपके सामने है। एक एग्जांपल सबका मैंने मेरे साथ भी हुआ है ना, जिसने मेरे साथ ज्यादती की दुनिया में मेरे साथ माफी भी मांगते हैं कि मैंने ज्यादती की। मैं बोला करने से पहले सोचो है। मैं पता क्या है, मैं 3 बार इलेक्शन भी जीता है, मैं तवार बाजार भी लगाया है। कसम खुदा की चिड़ी नहीं फड़कन देता था। मेरियां बेटियां मेरियां बहना सब माइयां सब उधर आती थी ना शॉपिंग करने के लिए, तो मैं बोलता हूं पत्थर मारो माफ कर देंगे, साइकिल मारो माफ कर देंगे, गाली दो माफ कर देंगे। किसी की इज्जत को छेड़ा तो माफी नहीं होगी, मुंह काला करेंगे, छितर मारेंगे। इसी तरह बसंत पे देखो तुम्हारी भी मां बहनें घर पे हैं, मत ताड़ो। क्यों? हमारा कल्चर है, हम पाकिस्तानी कानून है, मुस्लिम कानून है। तोहमत लगाना कुरान में सबसे बड़ा ऐब है, किसी को दगा देना। बेशक। हाँ तो बसंत के ऊपर ये जोत बसंत में बातें कर रहे हैं आप जी, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। नहीं देखो ये बातें आज से नहीं कर रहा, मैं पहले भी टीवी में इंटरव्यू दिए हैं, सबके दिए। पता है क्या, एक बात बताऊं जो मैंने लोगों को पैगाम देने के लिए, न्याजी अड्डे में ना हमारा दफ्तर है, उधर एक औरत ना इतना बड़ा 25-30 किलो सामान ना ऐसे गंडली बांधा हुआ है, तो खींच के जा रही है। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि औरत है। मैं गया, मैं बोला तुम मेरी बहन है, ये मैं उठा लेता हूँ। जिधर तू जाएगी ना घर में घुसेगी ना, मैं उधर दरवाजे में बाहर रख दूंगा। अमानी कुरानी मैं वो आगे के चलती रही 1 किलो 1.5 किलो। न्याजी अड्डे से लेके हमारे यहाँ टाल वाली मस्जिद है, उस गली में वो रहती थी, वो अंदर गई, मैं उधर रख के आ गया, इधर उठा के। कोई चौधरी लोग करते हैं? नहीं। सीने में दर्द है, इंसानियत है। आज आपसे काफी सबक हासिल करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। लाहौर दपावा अख्तर लावा। वही वेलकम बैक। मैं बड़ी बातें कर रही थी। अच्छा मैं ये कह रही थी कि देखिए ना, इंसानियत होना इंसान के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम मुल्क से बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पे तो इतनी कदरें होती हैं, कुत्ते तक से प्यार कर रहे होते हैं लोग, वहाँ पे जानवरों से भी प्यार करते हैं। हम यहाँ पे इंसानों की भी कदर नहीं करते, करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा एक तो मुझे आप ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले कि हम ये जो नौजवान नस्ल है इनके अंदर कदरें कैसे लेकर आए। अब देखिए अंदरून शहर में हम जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पर बाजार वगैरह भी हैं, ऐसी अंदरून खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं, दिल करता है टूरिस्ट आए, हम जाएँ, देखने जाएँ, चीज़ें लेने जाएँ, बहुत सी चीज़ें बाजारों में मिलती हैं। अब वहाँ पे टक्करे, वहाँ पे इतनी कंजस्टेड एरिया, ठीक है, वहाँ पर हर कोई आपको यूँ देखना शुरू करता है। बुरखे में भी जाएंगे तो थोड़ा सा ये जो कुछ ऐसे लोग हैं ना वहाँ पे
जो छेड़म खानी करते हैं और जो इस तरह से आपको टकरे मार के निकल जाते हैं, क्योंकि रश वाली जगह पे मोस्टली लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। हाँ, तो आप जैसे लोग जब इस तरह का मैसेज देंगे तो यूथ तक बहुत अच्छी बात पहुँचेगी कि आप उनको प्लीज़ ये ज़रूर समझाएं कि जब घर से कोई औरत निकले, कोई बहन निकले, तो ये समझे कि आपकी माँ बहन बेटी निकली हुई है। आज आप किसी को धक्का लगाएंगे, हो सकता है उसी गली से आपकी बहन गुजरे, कल को उसको कोई धक्का मार के चला जाए। अल्लाह सच है, अल्लाह हक है, तराजू है, कभी नहीं डोलेगा। मैं गया हूँ ना इधर रेस कोर्स में, ये फूलों की नुमाइश में, इतनी फैमिलियों ने बनाई मेरे पास जो एक भी नहीं रहेगा। हाँ, उधर वो स्टेज पे ले गए मुझे, मैं स्टेज पे ना साथ में मेरे पास वीडियो भी लगाई हुई है, सब है। कसम खुदा की शरीफ फैमिलियाँ, मेरी बेटियाँ, मैं उनको क्या से दुआ देता हूँ, ये मेरी बेटी है अल्लाह इन तत्ती बहाना लगे, नसीब चंगे करेंदा, नानी नाना दादी दादा सारिਆਂ ਨੂੰ, तेरी कजनों तेरी सहेलियों ਨੂੰ मेरा सलूट है। बेटा पढ़ लिख के मसीहा बनना, माँ बाप को यस कहना, वाह है, नो तो करना ही नहीं है ना। हाँ, तो आने वाली नस्ल में मैं कहना पढ़ो लिखो, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी शरारतें तुम्हारे वालिदैन को नाम बदनाम करेंगे। क्या बात। अच्छा मुझे बताएं, पेचा कैसे लड़ाते थे? पेचा लड़ाने का कोई गुड़ हमें भी सिखाएं, कैसे होता है वो गुड़, कैसे ये लोरी पेचे के में लाने ने हैं लोरी है। हाँ, वो साइड से ओए पिन्नी फाड़ो, वो पेचा पे आई, पेचा ओए मरवाना दही, अगले दिन ही बोई मेरी हो गई लोरी स्टाइल। ऐसे ही होता था बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये गुर होने चाहिए, बंदा इधर लुढ़के पुड़के भागे। तो एक स्टाइल है, तुसी मैडम वेख्या नहीं, वो बंदे ते यकीन करो गाला कड्डन डै पैंदे ने, ओए पेचा अड़ गई, उई उई वो फड़ी मेरा हथ गया, वो कुछ कट लग गया ना, हथ गया। अज तो बड़ी बात सैट, अज तो बड़ी बात सैट, ओए ला पेचा मामा, बड़े दावे करदा सा, अज तो बात बड़ी सैट। अच्छा, और ये जो वो क्या कहते हैं, वो चरखा होता है, कहते हैं चरखी, जिसके अंदर मांझा, चरखी पहले पिन्ने होते थे हमारे दौर में। हाँ, गोल गोल गोल, अभी चरखी है, वो इजी है। हाँ, चरखी सही है, दो साइडों से वो अड़ती नहीं है। अच्छा, वो ठीक होती है। हाँ, वो ठीक है, वो ऐसे जो बच्चे ने पकड़ी होती है, या आप कोई उधर भी लगा सकते हैं। अच्छा, वो ऐसे घूमती रहती है, एक बांस सा लगा दे, उसके अंदर डाल दें, उसके अंदर भी डाल देना तो चलती रहती है, वो भी ठीक है। वो ठीक है, वो ऊपर खड़े हो जाते हैं ना, ये चरखी लगी है ना, तो ये पेचा। हाँ, वो पीछे से बड़ी आवाजें लगती है, वो इसको नोक मार नोक, वो यार साइड पे कर, लोग पीछे बड़ा बोल दे रहे। जो पिन्ने मारते हैं वो जी, पिन्ने जो मारते हैं वो, पिन्नों का बड़ा मजा आता था ना, पिन्नों का। हाँ, पिन्नों का बड़ा पिन्नों तो एंज करके फंड जैसा ना, ते एंज वो बड़ा मजा आता था। वो पता है क्या, पहले जमाना बहुत सादा था, ये केमिकल डोर नहीं थी। अच्छा, मैं बोलता हूँ मैडम, केमिकल अब आई है। केमिकल तो है जब बंद हुआ है ना, उस टाइम आई है। हम तो पूरी जिंदगी बहरीन से पैसे इधर बसंत मनाने आता था, अभी लोग दुबई जा रहे हैं। कितनी नाअहली है हम लोगों की कि अपनी खुशी के लिए लोगों की गर्दनें काट देते हैं। नहीं तो वो जो कुछ लोग हैं शीशे को पीस के ना, वही तो ना केमिकल के ऊपर लगाते हैं। अच्छा, केमिकल है, केमिकल है, उसको पीस के जो लगा देते हैं डोर पे, वो तो गला काट देता है, गला काट मैडम, और वो टूटती भी नहीं है। अच्छा, टूटती भी नहीं। हाँ, वो तंदी के ऊपर लगाई होती है। हाँ, जो डोर होती है ना वो टूट जाती है। नहीं तो फिर अगर किसी से पेचा लड़ा रहे हैं, वो वाली तो डोर टूटेगी नहीं, तो सामने वाली की जो अपनी जो सही बंदा है, तो ये है ना, उसके साथ नकली तो काम, जैसे नकली लोग है ना, वैसी नकली। हाँ, नकली ये लोग बोलते हैं हमारी वो ना हो, ये तो धांधली है ना। डोर होनी चाहिए, आपके पास भी वो, मेरे पास भी वो। पतंग साइज भी एक जैसा हो तो मजा आता है। हाँ, जो चीट करते हैं, चीटिंग, ये चंद लोग चीटर है ना, ये टीटों को में चीटिंग करने वाले बहुत हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं ही होती। हाँ, सही कहते हैं। हाँ, जो देखते हैं ना, देखो फ्रॉड, जैसे पतंगबाजी में फ्रॉड है,
ऐसे लोग फ्रॉड करके लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। भी सोचो, एक एंटरटेनमेंट है, एक खेल है ये। हाँ खेल, उसको खेल समझो, खेल नहीं समझा, उसमें भी फ्रॉड डाल दिया। हाँ उसमें भी फ्रॉड डाल दिया। ये जब से लोग फ्रॉडिये आए हैं ना, देखो बहुत लोग अच्छे, शुक्र करें बड़े बेनकाब हो गए, लोगों ने बेनकाब कर दिया है लोगों के फ्रॉड। वरना पता है क्या, ये जो डोर है ना मांझा, इसमें भी सोना डाल के तो कहेंगे कि ये सोने की डोर है। अब तो ये भी वो यही बोलते हैं ना, जैसे वो शेख सुल्तान बिन जायद की औलाद है कि उनके तेल के कुएं हैं। फ्रॉड ये मुफ्त, मैंने बहुत सब टिकटॉकरों को देखा है, सब झूठ है कसम खुदा की। अगर मैं कहता हूं कि मेरे कोई मिले हैं तो मैं बगैर तुम्हारी गाड़ी पे आना था इधर है। आप मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। हाँ अगर मेरे पास मिलों, मैं मिलों का मालिक, तो मैं रेंट पे रहना है। बहुत प्यारी बात की है। अगर मैं चौधरी हूं तो मुझे क्या ये गले में कुछ सोना वगैरह नकली पा के दिखाना कि मैं बहुत सेठ हूं, है तो मैं झूठ हूं, बेजमीर हूं। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बातें किया। तो लोग देखो, ये 14वीं सदी में बोलता सब चोर होंगे, तो वो लुटेरा कौन होगा? जो किसी पे भरोसा करेगा, जिसके शो बिजनेस पे ना फदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी वो फैमिली हो, दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता, कभी सोचना नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत आला बात है। कभी सोचना नहीं। एक आपने मेरा काम करना है, क्योंकि बसंत के लिए सेगमेंट था, एक आपने वो लाहौर द पावा अख्तर लवास ये बसंत के सेगमेंट से बसंत की वेलकम के लिए, अच्छा, उसमें पैगाम भी देना है, उसके हिसाब से ये कह देंगे तो क्या? इधर ही खड़ा होके, हाँ इधर ही मैं आपके साथ देती हूँ। यस कह दें उस कैमरे में, इस कैमरे, इधर इधर। दोस्तों प्यारे वज़ीर आला पंजाब सीएम मैडम मरियम नवाज दी बड़ी मेहरबानी, ते सारे कानून नूं फॉलो करना है। फीज़ा वाली बेटी दे नाल 24 ते आए चैनल ते, देखो साडी इज्जत रखनी है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया उन्होंने फॉलो करना है। असी पाकिस्तानी हैं, असी फॉलो करांगे, जेडे फॉलो नहीं करते वो जान जहन्नम च है। साडी अगे भी बसंत 15-20 इन्होंने जाया कीतियां ने, हुण नहीं करन देवांगे। महकमा भी पीछे होएगा, खास करके मैं ते अपने इलाके च खुद पैरा देवांगा कि 2 नंबर डोर ते नहीं डान देंगा। ते अगर तुसी भी एहतियात करना, मैं नहीं बोलता, चैनल 24 बोलता मुबारक लखां अलफ मबरूक है। अल्लाह तुहानू तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे है। डोर उही खरीदनी है जिहड़ी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, पतंग गुड्डा उही खरीदना है। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा, मैं कोई बदमाश नहीं है कि मैं तुहानू कहन दिया 2 नंबर लोगों तो बचो। मैं नहीं बोलता, फिजा नहीं बोलती, हक ते डट जाती है। इनू कहंदे ने शेरनी, शेरनियां रोजाना नहीं पैदा होंदियां, तेरे जे पुत जम्मन मावा है शेरनियां। आई लव यू है, हक ते खलो जाना। अख्तर लावा भी हक ते खलो जाता, भावें मौत आई है जन्नत ते मिलेगी ना। लाहौर दा पावा अख्तर लावा। ओफ क्या बात है। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, अब हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है जॉइंट फैमिली के हवाले से। अब जो जॉइंट फैमिली है ना नाज़रीन, वो बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब जो सेपरेट फैमिलीज़ है ना शादी के बाद, उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। अब ये कहा जाता है क्योंकि प्रायोरिटी देखें ना चेंज हो रही है, अब अवेयरनेस आ रही है लोगों के अंदर, और जो चीज़ें हमें पहले बताई गई थी, सिखाई गई थी, और अगर अब इस्लाम की बात करें तो उसमें भी जॉइंट फैमिली सिस्टम से ज़्यादा जो है ना सेपरेट जो है वो बच्चों को कर देना शादी के बाद, उनको एक अपनी ज़िंदगी लेके चलना, उनको स्टैंड करना, उनको जीने देना, इस पे ज़्यादा जो है ना फोकस किया हुआ है। अब अगर हम नोट करें ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है ना, वो नाज़रीन पूरी दुनिया में इतनी जगह पे कहीं पे भी उसको प्रमोट नहीं किया जाता है सिवाय इंडिया और पाकिस्तान के। यहाँ पर ज़्यादा जो है ना प्रमोट किया जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम को। अब ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े सारे मसाइल भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़े मसाइल हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी बहुत खुश रह रहे हैं, मगर आज के दौर में जो तरजीह दिया जा रहा है, मतलब जो कि कहा जा रहा है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होना चाहिए और लोग अलग कर देते हैं शादी के बाद अपने बच्चों को और वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, तो इस पे भी हम ज़रा आज नज़रसानी करेंगे, बात करेंगे और किन पहलू से माशरे को हम इसकी शक्ल दिखाएंगे, उसमें हमारा साथ दीजिएगा। डॉक्टर सोनिया उमर हमारे साथ मौजूद हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं,
और आती रहती है हमारे प्रोग्राम में। आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगी अपने इल्म के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़िज़ा, कैसी हैं आप? ग्रेट, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच, यू लुकिंग वेरी एलिगेंट। थैंक यू सो मच। Wow. यू टू। थैंक यू। माशाल्लाह, एज ऑलवेज। ओह वाओ, थैंक यू। अब बताइएगा कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जी हाँ। अगर हम सबसे पहले इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर दें एंड देन फिर इसके कुछ नेगेटिव, तो फिर आगे फिर सिलसिला लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया इस बहुत इंतहाई अहम मौजू पे मुझे इनवाइट करने का। कुछ ज़ाहिर है हम लोग जो बात करते हैं वो रिसर्च बेस्ड भी बात होती है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जॉइंट से पहले के बाद जो एक लफ्ज़ है फैमिली, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 1 मिनट बिल्कुल उस पर बात करूँगी। हमारी ज़बान में और जो दुनिया भर में सोशल साइंसेस की ज़बान में सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक लफ्ज़ यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं समाजी इदारे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत है, हम जिस किस्म के कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो उसमें फैमिली को हम कहते हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, यानी सबसे इम्तियाजी हैसियत जिसको हासिल है। वो क्या है? इंसान की ग्रोथ और डेवलपमेंट, पैदाइश से लेकर जब तक उसने कब्र की लहद में नहीं जाना, वहाँ तक इंसान को अपने माशरे में अपने ख़ानदान की ज़रूरत होती है, बच्चे को बोलने से लेकर सिखाने तक। तो फैमिली का एक बड़ा अहम किरदार है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। और पहले तो हमारे ओवरऑल जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन, उसके डायनामिक्स है वही बदल गए हैं। शायद आज हम पाकिस्तान के अंदर जो मसले देखते हैं, मैं तो बहुत ग्रास रूट लेवल पे बात करती हूँ, तो हम एज अ फैमिली इंस्टीट्यूशन ही बड़े वीक हो गए हैं। आप न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो बात शुरू होती है जब एक एडल्ट शादी करता है, तो हम उस बहस में चले जाएंगे, क्या करना है बेटा और बेटी के साथ, अलग करना है, क्या करना है। तो फैमिली का रोल मुझे लगता है कि बड़ा चेंज हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और पेरेंट्स जो है वो तवज्जो नहीं दे सके। इसी वजह से मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले कई मसले में ड्राइव करते हुए जहन में आ रहे थे। हमारे नौजवानों को ख़ुदकुशी से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर फैमिलीज़ के अंदर ही बच्चे रह रहे हैं ना, पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो बिफोर वी टॉक अबाउट द जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली, आई थिंक वी नीड टू हैव अ वेरी बैलेंस पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ। मेरे नज़दीक जितनी मेरी बहुत कम समझ है, एकदम कह देना न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम यानी कि जो अलग हम कर देते हैं बच्चों को, वो बहुत अच्छा है या नहीं अच्छा, या जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है नहीं अच्छा, मैं दोनों के बारे में एक बैलेंस राय दूंगी आपकी इजाज़त के साथ। जी देखिए, हम जब आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे ईस्टर्न यानी साउथ एशियन रीजन के अंदर, जिसमें 8 ममालिक हैं और पाकिस्तान इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम का रिवाज है। देहाती इलाकों में आज भी है। तो हम जॉइंट फैमिली को इसलिए नहीं निकाल सकते, हमारी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन देहात में रहती है, तो जो चीज़ वहाँ पे राइज है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है। तो जॉइंट फैमिली इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। हर जगह का एक कल्चरल लुक भी होता है, बिल्कुल। तो अगर कल्चरल लुक में देखें तो हमारा यही है। और जो अर्बन एरियाज़ में, वहाँ भी हम खुद, आप मैं लाहौर शहर के अंदर रहते हैं, तो आप भी लेफ़्ट राइट शादियाँ अटेंड करते हैं। अच्छा, जॉइंट फैमिली का एक मैं जो पॉजिटिव पॉइंट सबसे पहले ये देखती हूँ कि जब आप रह रहे होते हैं सब जॉइंट में साथ में, अगर लड़की भी उधर से कोई जॉब करना चाहती है, डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, कोई काम करना चाहती है, उसके लिए बड़ा ईजी होता है कि उसके बच्चे हैं वो घर में संभाल लिए जाते हैं, बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है। फिर वो जो बड़े बुजुर्ग एक बात करते होते थे ना कि जो बूढ़े होते हैं, घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वो आपके फ्री के चौकीदार होते हैं। बिल्कुल वो होते हैं, बिल्कुल वो होते हैं, है ना। फायदे भी तो हमें बड़े सारे बिल्कुल वो होते हैं। तो एक तो ये कि हमारे माशरा के, पाकिस्तानी माशरे के अंदर, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक बड़ी तादाद जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आज भी रह रही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज होता है, वो ये होता है कि जब सफोकेशन का शिकार हो जाती हैं आपकी बहुएं, हम बहुओं के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, आपके बेटे, आप इस तरह से, हमारे आजकल आप डिजिटल कॉन्टेंट में कुछ ड्रामा भी इस तरह के चल रहे हैं कि वो मतलब इस तरह के कंटेंट में वो बात हो रही है कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के फ़वाइद और नुकसान। देखिए, अगर आप अपनी सगी औलाद जो भी शादीशुदा नहीं भी है, आप उस पर ढेर पाबंदियाँ, उठने बैठने खाने पीने से लेकर एक छोटा सा पिलो भी अगर अपनी बच्ची मर्ज़ी से कोई बच्चा नहीं ले सकता, वो भी एक सफोकेशन का शिकार होकर कहेगा जी मेरा दिल चाहता है मैं एक घर छोड़ के चला जाऊँ। को जाके आप एक बहू को जब घर लेके आते हैं जो कि डिफरेंट कल्चर से या बैकग्राउंड से आती है और आपके घर आके और एकदम एक रात के अंदर छोड़ती है और आपके घर आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा इसमें बैलेंस क्रिएट करने की ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैं इस पहलू को भी डिस्कस करूंगी कि आज के दौर में भी अब तो हमें ही दो लोग देखने को मिलते हैं जो आज भी ये कह रहे हैं, लोगों को ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि जो लड़के की माँ है वो सबसे बड़ी गलती करती यही है कि उसको इजाज़त दे देती है कि अपनी मर्ज़ी का जोड़ा पहन लो, अपनी मर्ज़ी की शादी के कपड़े पहन लो। तो आज के दौर में रहकर भी हमें अगर ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं तो फिर वो लड़की कितनी प्रेशराइज होगी उस घर में दाखिल होने से पहले। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
अच्छा, आज के दौर में भी हम अगर माशरे में ये बात फैला रहे हैं कि अगर किसी लड़की की शादी हो रही है तो लड़के की जो माँ है वो जो उसको इजाज़त देती है कि अपनी मर्ज़ी के जोड़े बना लो, अपनी मर्ज़ी का शादी का जोड़ा पहन लो, तो ये कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है, लोग इसको गलत कह रहे हैं। और जब आपको पता है, जब सीनियर्स या कुछ बड़े लोग इसको गलत कहते हैं तो माशरे में सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी अगर ये बात करते हैं तो वो उनके लिए बड़ी आइकॉनिक होती है, उनकी निकली हुई मुंह से जो बात है ना वो लोगों के लिए होती है, यार ये देखो ये ऐसे कर रहे हैं तो हम क्यों ऐसे। तो ये प्लीज़ बताइए, क्योंकि इससे तो जो लड़की जो घर में आ रही है वो तो बाउंड नहीं फील कर रही, मतलब उसकी तो कोई स्पेस ही कोई नहीं है उसको। फ़िज़ा, हमारा मुआशरा वैसे ही एक्सट्रीमिज़म की सोच रखता भी है माजरत के साथ, और हमारा बाहर की दुनिया में, आप इतना माशाल्लाह दुनिया देखती, बाहर की दुनिया में तासुर भी है। अगर आप लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, आई विल नॉट मेंशन एनीबडीज़ नेम, लेकिन अगर कोई आप लोगों के प्लेटफॉर्म से, आप लोग मतलब मीडिया, इसके प्लेटफॉर्म से अगर कोई बात इस तरह की आ रही है तो मैं तो इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत करूँगी। आप मुझे ये बताएं कि क्या अपनी आप बेटी को कह सकती हैं कि तुमने नीला नहीं पीला पहनना और पहनना, यू हैव टू वेयर इट। आपकी अपनी बेटी अगर समझ पूछ रखती है, मेरी ना बेटी भी समझ 10 साल की है और वो नहीं सुनती। So why there first of all a discrimination between a daughter and a daughter-in-law? एक 10 साल की बेटी अपनी चॉइस बता रही है कि मामा मैंने ये पहनना है, मामा विल नॉट वेयर दिस। अभी उसकी बर्थडे पे भी इतना मसला हुआ कि वो कह रही थी कि मैंने सिंड्रेला वाले कपड़े नहीं पहनने, मुझे आम कपड़े पहनने हैं। मामा आई एम टर्निंग 11, कम ऑन, आई विल नॉट वेयर दिस। एंड इन फ्यू स्पैन ऑफ ईयर्स आपकी बेटी वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर, विच कलर यू शुड वेयर, और आपको लगेगा ये मेरे से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि वो किस दौर के बच्चे ना, जेन जीज एंड ऑल दैट वी ऑल लिसन, एक तो एक्सेप्ट करें। तो ये जो आप बात कर रही हैं ये तो एक बड़ी एक्सेप्टेबल बात नहीं है। इसी वजह से आपकी अच्छी जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो वीक हो रहा है, इन बातों की वजह से वीक हो रहा है, हालांकि उसमें चाहिए बहुत है। हाँ, इसका मतलब घर पहले से कमजोर होता है तो टूट जाता है। बिल्कुल, मगर हम लड़की को डरा रहे होते, तुम बोली ना, तुमने ख्वाहिश की तो घर टूट जाएगा, चुप रहना है, चुप रहोगे तो सब सही चलेगा। यस, और ये सोच आपकी प्रिवेल करती है अगर आपके घर के अंदर कि यू आर समबडी हु आर वेरी अथॉरिटेटिव, द फादर इन लॉ, द मदर इन लॉ इज वेरी अथॉरिटेटिव। आज घर में वॉट एवर इज कुक इज़ गोइंग टू कुक और हुएवर इज़ गोइंग टू कुक, उनकी मर्जी तो मर्जी। आप एक इंसान को यू कैन नॉट ट्रीट अ डॉटर इन लॉ इन अ परस्पेक्टिव के वो यू नो एक बिल्कुल स्ट्रेंजर के तौर पर आपके घर में फील करती है, तो वो दिन दूर नहीं होता फिर घर टूटते हैं। सिखाया जाता है कि गूंगा बहरा बन के रहना है, अंधा रहना है ससुराल में। देखिए समटाइम्स कुछ चीज़ें, कुछ रिश्ते बचाने के लिए ज़रूरी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है, मगर समझदारी के साथ चुप रहना ठीक है, मगर जुल्म में मजबूरी के साथ चुप रहना वो तो ठीक नहीं है, वो तो गलत है ना। जबर के साथ चुप रहना, जुल्म के साथ, मेंटल डिसऑर्डर करके किसी को जहनी अजियत दे के उसको चुप करा के रखना वो तो गलत है ना। वो अपनी ख्वाहिशात किधर मारे। फ़िज़ा, ये हम आपके प्रोग्राम जब आपस में हम आप दोनों बात कर रहे थे, देखिए ये बात तो यहाँ पे लहंगा और चोली और ड्रेस की हो रही है ना कि वी शुड नॉट आस्क अ डॉटर इन लॉ एंड वी आर द वन आर सपोज्ड टू डिसाइड। हाउ अबाउट द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड द सास डिसाइड कितने बच्चे पैदा होने हैं, कितने नहीं होने। हाँ, क्या तुमने बच्चे भी, कैन यू इमेजिन, क्या सही फैमिली प्लानिंग करनी है, तुमने नहीं करनी। मुझे बेटा चाहिए, अभी चाहिए या बाद में चाहिए, कब चाहिए वो भी साथ में। सो माय रिसर्च इज ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताऊंगी, पाकिस्तान का दुनिया में 5वां बड़ा नंबर है उन खवातीन की अमवात जो कि ज़चकी के दरमियान होती हैं। जब उसके हम मेडिकल इश्यूज को साइड पे मैं रख रही हूँ, मैं सोशल और कल्चर फैक्टर्स देखती हूँ, तो रोल ऑफ मदर इन लॉ मेरी रिसर्च का हिस्सा है। आई एम सॉरी, मैं खुद से नहीं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए हमारे जो पिछले ड्राइवर भाई थे ना, उनकी जो बेगम थी ना, तो उनकी जो औलाद थी ना, ठीक है, तो वो पल रही थी अपनी सास के पास। तो जो सबसे उसके बाद की जो औलाद थी, छोटी औलाद, वो हमारे घर में हमारे पास पल रही थी। जबकि वो छोटी थी तो हम ये कहते थे आप काम काज में भागती दौड़ती भी हैं, तो जो बड़ा वाला है उसको अपने पास रख लें, तो ये उसको जो है ना दादी के पास इसको रखवा दें, दादी से अटैच भी हो जाएगा ये वो। तो वो कहती थी कि नहीं, इसको नहीं देना, क्योंकि दादी कहती है ये मेरी मर्ज़ी से पैदा नहीं हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बस ये तने मुझे चाहिए, 4 तेरे हो गए, तो ये 5वां मुझे नहीं चाहिए था, मैंने मना किया था, मगर उसके बावजूद तूने पैदा किया, अब तू भुगत, तू रख, तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो 4 अलग पल रहे थे, तो एक उनके पास है ना, वो काम भी कर रही थी, वो हमारे पास भी आती थी, 1-2 दिन के लिए काम करती थी, चली आती थी, वो दूसरी जगह कहीं जॉब भी कर रही थी, और उनके मियाँ हमारे पास ड्राइवर भी थे। तो कितना सिनेरियो मुश्किल हो जाता है। देखिए ना, जाहिर सी बात है मियाँ बीवी मिलकर कमा रहे हैं, वो सास थी, जॉइंट फैमिली थी, सब थी, मगर सारों ने आंखें फेर ली थी
कि नहीं भाई मना किया था कि तेरी बीवी को बच्चा नहीं करना था, उसकी ख्वाहिश थी ना, अब वो खुद भुगते। बिल्कुल ऐसे तो आप उसका अबैंडन उससे कर प्यार देते भी हैं नहीं करती थी वो और उसकी आप सास। अबैंडन कर देते हैं। हाँ। सदर्न पंजाब में जब मैंने काम किया तो वहाँ पे जब मेरी रिसर्च बेस्ड मैं वहाँ पे स्टे किया, हाँ। साउथ ऑफ द पंजाब में कबीरवाला और अलीपुर और आपका सारा डीजी खान से भी आगे के जो इलाके हैं, तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि किस कदर रोल है पहनना ओढ़ना, खाने पीने से लेकर जो मैंने आपको बड़े डिसीजन बताए हैं, उसकी वजह से एक औरत 5 साल में 4 बच्चे पैदा कर रही है, 2 इन्फेंट मोर्टेलिटीज़ है, बच्चा पैदा होते मर गया, 18 साल की बच्ची खून की कमी से मर गई क्योंकि उसे 3 साल में 5 बच्चे पैदा किए हैं। ठीक है। एंड मदर इन लॉज ऑल द टाइम आफ्टर। और अगर आपको कोई तकलीफ़ आ गई, आपने बताया, तो जी पीर बाबे के पास मदर इन लॉ ही लेके देखे। मैं बिल्कुल भी, मेरी खुद बहुत मोहतरम सास थी एंड वी ऑल हैव, लेकिन हमारे यहाँ ये एलिमेंट्स हैं, मैं क्या कह सकती हूँ इसके ऊपर, हम आंख फेर लेंगे बंद करेंगे तो बात यहाँ पे। और शहरी इलाकों में क्या है, अगर आप उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करेंगे, आप इन चीज़ों पे करेंगे। बाय द वे विश ऑफ सन, ये तो हमारे शहरों में भी एक बहुत बड़ा है कि आपकी पढ़ी लिखी डॉक्टर बहुएं हैं, एंड इफ़ देयर आर 3 डॉटर्स तो माशाल्लाह 6-6 बच्चे यहाँ भी हो रहे हैं। अभी आपके इस्लामाबाद में टॉप नॉच ये स्टोरी मैं सुनूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, मगर अफसोस इस बात का है कि आज के दौर में भी 2026 है फिर जी, तो औरत मजलूम है। ब्रेक के बाद बात जी करते ऐसे हैं। ही है। वेलकम बैक। जहाँ 2026 आ गया है मगर औरतें अभी भी मजबूत नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि औरत जो है ना, औरत को मजबूत नहीं करी, औरत ही औरत को मजबूत। आप सपोज मेरी बहू है, मैं आपकी सास हूँ, ठीक है, मैं ही आपको मजबूत नहीं करी। आप पढ़ी लिखी हैं, आप कुछ कर सकती हैं, या डॉक्टर हैं, या कोई भी काम करना चाहती हैं, या अच्छी हैं, या अपने घर को अच्छा रखना चाहती हैं, या आप मेरे बेटे को खुश रखना चाहती हैं। नहीं, मुझे हसद है आपसे, मैं आपको मजबूत नहीं करी। मैं अपने बेटे को आऊँ इधर, पता है इसको जाके जरा बताओ तो सही, ट्रू डैड, कौन हो तुम, बताना है तुमने इसको। मुझे नखरे दिखाई, कमरे से नहीं निकली, सारा दिन हो गया निकली नहीं, जाओ जाके बता। अब बेटे से अपनी बीवी को जलील करवाना, ठीक है, इसका मतलब एक मर्द को एक औरत ही तैयार करिए कि जा जाके उसकी लथाड़ दे, उसको जाके सुना, 4 बातें सुना, ठीक है, उसको बता मैं कौन। एक औरत ही दूसरी औरत को कमज़ोर करी। आपको नहीं लगता कि आज के दौर में एक औरत को दूसरी औरत को मजबूत करना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ही हमें नज़र आ रहे हैं। हमारी पाकिस्तान के जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ख़वातीन की, वो 15% से ऊपर नहीं है। यानी लेबर फोर्स का मतलब आवाम को समझाने के लिए, वो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी भी हैं या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग रखती हैं और वो काम कर सकती, वो नहीं करती इन्हीं हालात की वजह से। तो उसके ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी माइक्रो एंड मैक्रो उसके असरात आ रहे हैं। नीचे के मुआशरे पे जो आप और मैं बात कर रहे हैं, घर के हालात, लड़ाई झगड़ा, जहनी तनाव, अलग हो रहे हैं, नहीं अलग है, व्हाट्सएवर। और आपकी मुल्की मईशत किधर जा रही है, क्योंकि 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेमेन, और आपने उन्हें बना दिया डोरमैट। डॉक्टर बच्चियाँ हमारी फैमिली में, मैं आपसे दूर की क्या बात करूँ, सो दे आर डॉक्टर्स बट दे आर नॉट अलाउड टू वर्क व्हेन दे आर मैरिड। तो आप मैं हमेशा अपनी एक ही दोस्त की मिसाल देती हूँ, मेरी बहुत प्यारी दोस्त पांडे दोरी होती है घर पे, और आप देखिए मैरिड, बाय द वे, क्योंकि ओपन मैरिड है। एक दफ़ा मुझे याद है बहुत साल पहले नजम वली साहब के टीवी प्रोग्राम में मैं गई, तो हाई कोर्ट में एक डिसीजन हुआ था जो कि रिवर्ट हो गया। तो उन्होंने कहा जी कि लड़कों का कोटा ज़्यादा कर दें, लड़कियों का कम कर दें। तो नजम वली साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि मैडम आपने तो बहुत इसके खिलाफ बात करनी है और आपने कहना है लड़कियों का हक मारा गया। तो मैंने वहाँ पे उल्टा बात की, थोड़ा नाराज़ भी हो गया। मैंने कहा नहीं जी, लड़कियाँ करती क्या है, आप मैरिड पे इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में गई हैं और उसके बाद आपकी शादी हुई और वही सास इन्फ्लुएंस एंड ऑल डैट, घर का इन्फ्लुएंस, आपसे घर मैच नहीं हो रहा, तो वो जो लड़के की सीट मार के आप गई थी, लड़का तो फिर कर लेगा ना काम। मतलब मैं कहती हूँ एक डॉक्टर किसको पकड़े, मुश्किल से बनता है बच्चियों को, फिर पांडे दुलवाना क्या बनता है। बिल्कुल नहीं, आप करें। आई हैव बीन वर्किंग फिजा फॉर द लास्ट 23 years, 23 साल से तो मैं काम कर रही हूँ। I started as I was 24 years old when I started working in a college and I'm working in a public sector university, right? I've raised my children, मैंने full term के साथ ड्राइविंग की है, and I have taken care of my in-laws, I have taken care of my family। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, पता नहीं अब मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं कि मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के दौर में हमें आइकॉनिक जो हमारे स्टार्स, जो एक्टर्स हैं ना, उनको बिठा के उनसे मशवरे नहीं लेने चाहिए। हाँ, वो माशरा ख़राब कर रहे हैं।
आज के दौर में आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इल्म वाले हैं, जिनके पास शऊर है, एक्सपोजर है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, ये जो लोग बैठ के फिर बात करते हैं ना, आप जैसे लोग, क्योंकि इल्म जहाँ से भी बोलेगा तो उसकी आवाज़ आएगी, तो ये लोगों को हमने दिखाना है, हमने माशरे को ये दिखाना है। मेरे ख्याल से आजकल के दौर के जो सेलिब्रिटी सो कॉल, मैं अपने आप को भी शामिल करूँगी, अगर मैं ऐसी कोई बकवास कर दूँ और किसी का भला ना हो, किसी का घर ख़राब हो जाए, यार वो गलत बात है। तो समझदारी के साथ, इल्म के साथ, जो आर्टिस्ट हो, सेलिब्रिटी हो, इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया का हो, एक्टिविस्ट हो, कोई भी हो, बात अच्छी करे मैं कहती हूँ, ताकि सामने माशरे को समझ आए। इल्म इज़ इम्पॉर्टेंट। तालीम वाला बंदा बोले, जाहिल चुप हो जाए प्लीज़, है ना। हम अच्छा, हमारी मदर्स थी या हमारी नानियाँ दादियाँ थी, चलो हम आए तो हमारी पढ़ गई, पीछे थोड़ा चले जाएं तो मैट्रिक एफए तक तालीम एक ज़माने में, आज से 40-45 साल, बहुत अच्छा, और वो बड़ा अच्छा समझा जाता था, तो वो कितनी सियानी थी, बहुत सियानी थी, ठीक है ना। और बाय द वे जो आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत शुक्रिया। एकेडमिया और पढ़ा लिखा जो बंदा है, बाहर के मुल्क में कहते हैं थिंक टैंक्स हैं, वो पॉलिसी मेकिंग में बैठते हैं, हम लोग नहीं बैठते ना, हमें बुलाया नहीं जाता। तो हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी पॉलिसी लेवल पे, आपके टीवी प्रोग्राम को छोड़े, जो पॉलिसी वेमेन राइट्स के ऊपर हो रही है, तो मुझे तो वहाँ पे वो आवाज़ ही नज़र नहीं आती जो होनी चाहिए, जो रिसर्च बेस्ड। आपने नादिया जमील को कभी सुना है? उनके कभी इंटरव्यूज सुने? पसंद है, कितनी माशाल्लाह समझदार एक्ट्रेस हैं। मैं कभी उनके इंटरव्यूज देखती हूँ ना, तो मैं रील स्क्रॉल नहीं करती हूँ, मैं उनको सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड बात करती है और उनको बड़ी क्रिटिसिज्म भी आती है। मुझे बड़ी पसंद है नादिया जमील। आई लव यू नादिया जमील। देखिए, दो औरतें बैठ के आपकी तारीफ कर रही हैं, क्योंकि आपके निकले हुए मुंह से लफ्ज जो है ना, हमारे दिलों में घुले हैं। एंड नादिया जमील, यू आर लिसनिंग टू अस, आप इंस्पिरेशन है। हाँ। मैंने हेरासमेंट पे उनकी एक वीडियो देखी, तो उन्होंने अपना कोई किस्सा। यस, अब बताएं आप, कौन ये होती है औरत? कौन बताता? ये होती है ज़माने में सिखाने के लिए, लोगों की आंखें खोलने के लिए, लोग अपने चीज़ों, ये कह रही हूँ ना, एक्सपीरियंस या कोई ऐसा हादसा, कोई आप अपनी, कोई भी सेलिब्रिटी वही होता है जो अपनी कोई चीज़ किसी के साथ शेयर करके ना, उसको सामने वाले को रोके कि दिस इज नॉट फाइन, स्टॉप हियर। और आज की जो हम सेलिब्रिटीज़ हैं, हम तो बस अपने कपड़े लत्ते, स्टाइल, मेकअप और झूठी बातें, सो कॉल्ड अपनी झूठी लाइफ जो है ना, लोगों को दिखा के तो इम्प्रेस करते हैं। वो पैसा किसी का घर नहीं चला रहा, वो आपका घर चला रहा है सर। वो दीवार पे बहुत अच्छा पेंट है, पीछे दीवार खोखली है। दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर सोसाइटी। Yes. So you have painted the entire wall in a very beautiful manner, और आप कील ठोकते हैं, आपकी दीवार गिर जाती है। This is happening with the society of Pakistan. मैं आपको मशवरा दूंगी कि ये बिल्कुल जो सोशल मीडिया और ये आइकॉनिक पर्सनालिटीज़ जो आपको दिख रही होती हैं, जो चमक वाली, चाहे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, ये लाइमलाइट वाले लोग, इनके साथ बस आप अपना सेल्फी वाला सिस्टम रखें, मगर इनसे अपनी ज़िंदगियों की ना, वो कहते हैं ना, तबलीग ना हासिल करें प्लीज़। तबलीग आप किसी ज्ञान वाले बंदे से, जैसे मैंने आपको बोला उज़मा गिलानी है, और उनकी भी अभी एक इंटरव्यू मैंने रील देखी, ऐसे लोगों से बात करें हम लोग। सुहेल अहमद साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं, मैंने बड़ी अच्छी उनकी। आपके बहुत सेलिब्रिटीज़ हैं आपके कराची इंडस्ट्री में। हम तो छोटे थे, हम तो राहत काज़मी साहब को देखते थे, हम खुद छोटे थे। तन्हाइयाँ ड्रामा मेरा ख्याल है अब मस्ट बी वेरी छोटी होंगी, लेकिन वो आज भी मैं जिम करते हुए तन्हाइयाँ ड्रामा लगा लेते हैं। क्या पर्सनैलिटीज़ थी ये लोग। मोइन अख्तर साहब बीइंग का कॉमेडियन, एंकर, मगर उसके बावजूद कहीं बैठते थे, कितनी बाज़ौक़ बातें करके चले जाते थे। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ। और देखिए, अल्लाह ताला ने, हज़रत अली का कौल है ना, आप आजमाए जाते हो ओहदों के साथ और ये चीज़ें, तो फिर आप सब आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ मिलियन तक जा रही है। आवाज़ मिलियन तक जा रही है, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अब हम जॉइंट फैमिली की बात कर रहे थे, अब सेपरेट फैमिली जो लोग सेटल करते हैं, अब बेटा अपनी बीवी को लेके अलग हो गया, ठीक है, अब हो तो गया है वहाँ पर, अपने जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों में उसको मुश्किलात भी पेश होंगी, जैसे घर में अगर बीवी अकेली है तो उसको उसकी भी टेंशन होगी, और अगर बच्चे अकेले हैं तो टेंशन होगी कि बीवी कैसे उनको ड्रॉप करेगी, टाइमिंग कैसे सेट होगी। मियाँ को भी जॉइंट फैमिली में अगर ऊपर नीचे पैसों में भी अखराजात में मसले, तो सेपरेट जाके उसको थोड़ा सा टेंशन होता है कि अब सब कुछ मैंने अकेले बेयर करना है, आई कैन नॉट आस्क समवन कि मेरा घर नहीं चल रहा। जॉइंट फैमिली में मैच हो जाता है, क्योंकि सब मिल के पैसे डच करते हैं और घर चल जाता है, तो काफ़ी इश्यूज़ तो आते हैं इनमें, ठीक है। और उसके ऊपर ऑन टॉप एक और इशू ये आता है कि कोई नंद आ जाए घर के अंदर, या कोई अगर सास आ जाए घर के अंदर, तो पहला चेहरा बेटा का देखने के बाद ही बोलती है, खाना नहीं सही से खिला रही है तुम्हें, कमज़ोर हो गए हो, कमज़ोर हो गया है, मुँह चूहे जैसा निकल गया, बेटा कुछ खिलाती नहीं हो तुम मेरे बेटे को, खिलाया तो करो, वो बनाओ, ये करो, वो भाई आप बना के भी भेज सकती हैं, आप पका के भी भेज सकती हैं, मैं कह नहीं, बीवी को जलील करके जाना होता है, ऐसा है ये ज़हनी अज़ियत दे के जाना। हाँ, बहुत जगहों पे है। देखिए, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, देखा जाए तो आपकी फैमिली है, मोहब्बत दीजिए। मुझे लगता है 4 कदम
इन लॉस को बढ़ाने की जरूरत है, बहू तो खुद ही 8 कदम आपके साथ हो जाएगी। वही ना, आजकल बहुत के दौर में welcoming ये क्यों नहीं attitude। सुनने को मिलता कि किसी के घर में उनकी सास आ रही है तो बहू पागल दीवानी वार हो जाए, मेरी सास आ, बहुत कम केसेस हैं कम। लोग करते, देखिए ताली दोनों हाथों से बचती है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो ज़्यादा अच्छी खलूस की ज़रूरत है, ज़्यादा वो इन लॉस को करना चाहिए, क्योंकि बच्ची बिल्कुल नहीं आपके घर आती है और आप मोहब्बत देंगे तो कैसे कोई आपको मोहब्बत ही देगा। अच्छा, जॉइंट फैमिली से बढ़ाएंगे तो कोई हाथ देगा बिल्कुल ना। मैंने कहा ना, वो 4 कदम ससुराल में चलेंगे, बहू 8 कदम चलेगी, वो इतनी आपके पीछे आएगी। अच्छा, मैं आपको एक कोरोना के पर्सपेक्टिव से एक मिसाल देती हूँ, बिकॉज जब मेरे से बात हुई कि मैंने इस पे आना है, तो मैंने कोरोना के बाद भी तहकीक हुई है तो जॉइंट फैमिली थोड़ी न्यूक्लियर फैमिली से ऊपर नज़र आई, क्योंकि जो कोरोना में एक धचका लगा दुनिया को कि हुआ क्या, आप आइसोलेट हो गए, कमरों में बंद हो गए, जहनी पेचीदगियाँ पैदा हुई, डिप्रेशंस, एंग्जाइटीज़, फाइनेंशियल इशू, उसके अंदर पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर जहाँ जॉइंट फैमिली को इनकरेज किया जाता था और आज भी पसंद किया जाता है, ऐसा है कि नहीं है, उसमें थोड़ी उसकी अहमियत ज़्यादा निकली। बात सिर्फ ये है वेदर इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट। देखिए भाई, आपने न्यूक्लियर फैमिली की बात की, रह तो लग ही रहे ना, तो फड्डे इसका मतलब वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी अगर लेट से इन लॉज आ रहे हैं या बहू इन लॉज के पास जा रही है, रवैयों में अगर तब्दीली नहीं है, डजंट मैटर वेयर यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, रवैये में अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं है, दोनों सिस्टम्स के अंदर रिश्तों में टूट पैदा होगी। ठीक है, तो वो तो आपने खुद को चेंज करना है, बहू को भी अपने पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा शुरू में पेशेंस, सब्र। मैं खुद आई एम अ मदर ऑफ अ यंग डॉटर, मैं अभी से कह रही होती हूँ कि दिस इज़ व्हाट गर्ल्स आर। अच्छा, आज की बच्चे बन कहते हैं नो नो नो, ये आजकल मामा यू व्हाट आर यू सेइंग, आजकल तो इक्वालिटी का नो, मैं कहा नो बेटा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी। मैं इस बात पे यकीन करती हूँ फिज़ा, मैं मी टू आई डोंट नो, आपके पास लोग आते होंगे, मैं अपना खाना खुद गर्म कर लो, मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी, मैं थोड़ा सा मैं एक बैलेंस रवैये की, देखें अगर मैं खाना गर्म कर दूंगी मेरा कुछ नहीं जाएगा, और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं है, मैं इटली और मिलान में नहीं रह रही, दुरुस्त, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, पाकिस्तान के अंदर रह रही हूँ, तो मेरी मर्जी नहीं है। यही हमें अपनी बेटी को बात आज समझा दूँ, मैं कहूँगी नहीं बेटा, इट इज़ 2026, हम तो रोबोट्स की दुनिया में आ गए हैं, डू वट एवर यू वांट टू डू। अगला अपनी आंख नीचे करेगा, अगला नहीं करेगा, तालीम ही नहीं है, ऐसे ही है। 28 मिलियन बच्चा तुम्हारा फिज़ा, सॉरी आपका आउट ऑफ स्कूल है, 16 मिलियन बच्ची हैं, एजुकेशन है नहीं, बेरोज़गारी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो माशरे के अंदर ये हरासमेंट, फिज़िकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, ये चीज़ें नहीं रुकने वाली, तो आपको दोनों जेंडर्स, बच्चा और बच्ची, उनको एक बड़ी अच्छी तरबियत देनी पड़ेगी। तरबियत ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। जो मैंने आपसे बात की, आप जॉइंट में रह लीजिए, आपके दिल बड़े हैं दोनों तरफ से, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी करती है। दादा दादी की, हम तो भी, ये देखें, ये मेरी बेटी है फरहान, इसको मैं झाड़ू दिलवारी थी, इसने जाना था, ठीक है, तो मैंने इसको कहा कचरा तुमने फैलाया है तो तुम झाड़ू दे के जाओ, नेबर में ही जाना था किसी बर्थडे पे, है ना, तो तैयार शहर हो गए, तो मैंने कहा नहीं, तुम मेरे लिए झाड़ू कचरा खुद उठाओगी फिर जाओगी। तो मुझे पता है इसमें बुराई क्या, कितनी हाँ, अच्छी बात मुझे आप इतना गंदा ट्रोल करने की कोशिश की गई, आप यकीन करें इस बात पे कि मतलब ये जुल्म है, इसको आप जो है ना प्रमोट ना करें। कुछ लोगों ने अच्छा भी लिखा, मगर कुछ मेंटालिटी, जो ज़्यादा मेंटालिटी थी ना, वो लोगों की यही थी कि तो बच्चों पे जुल्म है, ये मत दिखाएं, बच्चों को तालीम का शऊर दें, ना कि झाड़ू पकड़ने का। भाई क्या हो गया, अपना काम वो खुद काम करेगी तो इंडिपेंडेंट होगी, एब्सोल्युटली, किसी की डिपेंडेंट नहीं होगी। बच्चों के अंदर आदत, चाहे लड़का हो लड़की, बचपन से डालनी है ना, सफाई कर लेंगे, झाड़ू दे देंगे, बर्तन धो देंगे, अपने खाई हुई प्लेट धो लेंगे, अपने कमरे को साफ कर लेंगे, या तपड़ी पकड़ लेंगे, गाड़ी धो लेंगे, इसमें क्या शर्म है भाई? नॉट एट ऑल। मियाना रवि बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, अ बैलेंस एटीट्यूड, चाहे वो आपका मुलाजिम है, आपके बच्चे हैं, आपका हस्बैंड है, आपने मियाना रवि रखा। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में मुझे लगता है हमें बच्चों को सिखाना चाहिए ये चीज़। बिल्कुल सिखाना चाहिए। नानियों दादियों के जो रोल पुराने वक्तों में होते थे, मैं 15 साल रही हूँ जॉइंट फैमिली में, कितना अच्छा सीन होता है, देखें वैसे एक बात है। हाँ। और मैं आपको बताऊँ, वो बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा, मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने PhD की उस टाइम में, पढ़ाई अपनी मुकम्मल की, घर में एक सपोर्ट थी, बड़ी अच्छी सपोर्ट है। मैं न्यूक्लियर फैमिली के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। आप, मैंने आपको बताया, बस आपने अपने रवैये में तब्दील कर लीजिए, अलग हो जाइए तो ठीक है। मैंने आपको बताया ना, मैं अलग हो जाती हूँ, लेट से मेरी बेटी आगे से अलग हो जाती, तो अगर उसके दिल में इज्जत ही नहीं है सास की, तो साथ रहे अलग रहे, वो आगे से ना उसके बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे, ना उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी, तो दिस हैज़ टू बी चेंज।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें की आपने, बड़ी पॉजिटिव। आई होप कि जिस तक भी ये बातें पहुंची हैं, कोई हम में से कोई सुन के किसी की बात हो सकता है कोई एक बंदा भी चेंज हो जाता है, हमारा काम हो गया। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, आपने लेज़र लाइपो के बारे में तो सुना है। अब जिन लोगों को डॉक्टर रेकमेंड भी करते हैं कि उनको कोई ओबेसिटी, मोटापा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है, तो फिर उनको कहा भी जाता है कि भाई आप जो है दुबले हो जाएं, अपना वेट कम करें। और कुछ लोग अपना वेट कम कर नहीं पा रहे होते हैं, तो फिर मेडिकली उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो है ना अपने मोटापे को, चाहे लाइपो से, चाहे लेज़र लाइपो और दूसरे किस्म के लाइपोस जो हैं उसके थ्रू अपने वेट को कम करें, अपनी चर्बी को अपने जिस्म में से हटाएं। मगर उसके बावजूद अभी एक नई चीज़ सुनने को मिली है। एक लेज़र था लाइपो में, अब एक है वेज़र लाइपो। ये नई चीज़ है, मैंने भी नहीं सुनी। हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या काम करती है, कैसे काम करती है। और हमारे पास है अरीज, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और वो आपको सही तरीके से एलैबोरेट करेंगी कि क्या टेक्निक है। अस्सलाम वालेकुम अरीज। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग सो प्रिटी, डॉल लग रही है, डॉल। थैंक यू सो मच। अरीज, ये क्या आ गया यार? ये अच्छा, लेज़र सुना था, वेज़र लाइपो। बस जाहिर है हर चीज़ के अंदर आपको पता है एडवांसमेंट्स हो रही हैं और चीज़ें आप कह लें कि ज़रा इन्वेसिव से अब नॉन इन्वेसिव की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। तो और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी पूरा कम्प्लीटली अप टू डेटेड है। हम जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, अब तो खैर बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान अटेंड करने के लिए, तो टेक्नोलॉजीज़ ऑलमोस्ट आपको जो पूरी दुनिया में मिलती हैं वो सब पाकिस्तान में मिलती हैं। अच्छा, बिल्कुल। वेज़र आपके लिए इसलिए नया होगा क्योंकि लाइपोसक्शन तो शायद बहुत अरसे से लोग सुनते थे और जहन में लोगों के खौफ होता था कि अच्छा उसके साथ खुदा ना खास्ता डेथ्स भी होती हैं या और तरह के मामलात होते हैं, डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, स्टिचेस लगते हैं, रेस्ट करनी पड़ती है, तो वो ज़ाहिर है एक सर्जरी का अपना खौफ तो डेफिनेटली होता है। लेकिन वेज़र लाइपोसक्शन में आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा, इसमें दो टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन किया गया है। एक वाइब्रेशन है और साथ इसमें लेज़र रेज होती हैं। तो बेसिकली जो आपका फैट पिघल रहा होता है वो उन लेज़र रेज के थ्रू होता है, तो उसमें कोई इंसानी ज़ोर शामिल नहीं है। तो वो जिस वक्त आपका फैट मेल्ट होता है उसको हम सक करके बाहर निकाल लेते हैं उसी वक्त। इसमें कोई स्टिच नहीं है और इसका मतलब हम तो इसको वॉक इन प्रोसीजर कहते हैं कि आप अपने पैरों पे चलकर आएँ और पैरों पे ही चल के जाएँ उसी दिन। अच्छा, मुझे अभी भी समझ नहीं आई, थोड़ी सी हर चीज़ नई नई है ना, जाहिर सी बात है। एक बंदा है, उसने वेट अपना कम करना है, अब आपके पास वो आता है, वो कहता है मुझे सर्जरी नहीं चाहिए, समथिंग लाइक दैट, राइट? अब बिना सर्जरी के उसका वेट कम होना, और ये वॉकिंग है, तो फिर वॉकिंग में आपका उसी वक्त रिजल्ट उसको दे के भेजेंगी आप? अच्छा, एक तो ये कि ये वेट कम करने वाला प्रोसीजर नहीं है, ये फैट कम करने वाला है, ठीक है? ये दो चीजें। तो फैट कम होगा तो वेट तो और होएगा ना, साथ वजन भी तो कम ही होगा। नॉट नेसेसरली कि हम उसको क्लेम नहीं करते हैं स्केल के ऊपर। जिस तरह होता है ये कि इसमें एक ख़ास तौर पे क्लेंस फार्मूला लगता है, अप्लाई करते हैं, एक फार्मूला होता है जो कि हर पर्सन के हिसाब से हमने उसकी बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है कि एक वक्त में हम उसको कितना सुन कर सकते हैं, उसके लिए कितना लिक्विड दे सकते हैं और कितना फ़ैट निकाल सकते हैं। तो यानी कि अगर मेरा निकलना है या आपका निकलना है वो डिफरेंट होगा। ये सिर्फ होता है कि जो ढीठ जगह है आपकी, जिस तरह आप कहते हैं, ख़वातीन कहती हैं कि हमारे पेट से नहीं जा रहा, या मर्द हैं वो कहते हैं जी हमने एक्सरसाइज भी कर ली, हमने डाइटिंग भी कर ली, लेकिन हमारा यहाँ पर एक ढीठ जो है ना पाउच सा बना हुआ है, ये नहीं जा रहा। अक्सर लोगों के यहाँ पर आपने देखा होगा एक बफेलो हम्प बन जाता है, जो बहुत झुक के काम करते हैं कि जी चर्बी वहाँ इकट्ठी हो गई, आर्म्स पे हो गई, थाइस पे हो गई, यानी कि पर्टिकुलरली वो साइड पे भी और पीठ के पीछे भी बनते हैं ना, यानी कि वो पर्टिकुलर एरियाज के अक्सर क्या होता है जब आप वजन कम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका उन जगहों से जाए। अच्छा, फिर ठीक है, आपका वहां पर अक्सर ये होता है कि बल्कि वो और प्रोमिनेंट हो जाता है। वो स्टॉक फैट कहते हैं उसको। वो स्टबन फैट है, ठीक है, तो वो नहीं हिल रहा, ये स्टबन फैट के लिए बेसिकली। अच्छा, अब आप हमारे पास आए, अब एक वक्त में सपोज हम 2 to 3 kg निकाल रहे हैं फैट, स्केल पे तो आपको 2 to 3 kg कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन उसको इमेजिन करें कि 2 से 3 किलो का गोश्त या चर्बी कहीं पड़ी हो, तो वो इंचेस में आपको कम से कम 4 से 5 इंच। अभी हमारे पास एक बच्ची आई और उसका हमने दोनों प्रोसीजर्स किए, लाइपोसक्शन भी किया और उसका वज़न भी गिराया। शी वाज ऑन 128 और अब माशाल्लाह शी इज़ ऑन 97, ठीक है, और उसके इंचेस में 18 इंचेस का फ़र्क है, ठीक है। वो XXL पहनती थी, इस वक्त वो स्मॉल पहनती है,
तो ये फ़र्क है बेसिकली। तो ये निकालते कैसे हैं फैट? अब निकालते हैं कि अगर आप मेरे पास आए हैं, हमने आपकी लैब्स करवाई होती हैं, ताकि जाहिर है कि आप अगर अंडरलाइन कोई इशू नहीं है तो वो सबसे पहली सेफ्टी आपकी ये है। अगर आप अदरवाइज़ हेल्दी हैं, हमने आपकी मार्किंग करनी होती है जिस एरिया को आपको जो बॉदर कर रहा है, उस पे इंसुलिन सिरिंज के साथ 2-3 पॉइंट्स पे हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। सपोज किसी ने पेट का निकालना हाँ, है, तो आप समझें 2-3 सिरिंज के हिसाब से 2-3 पॉइंट्स पे, लाइक 4 पॉइंट्स को इमेजिन करें पेट पे, ठीक है, 4 पॉइंट्स पे आपने इमेजिन कर लिया और वहाँ पर आप इंसुलिन सिरिंज से सुन करने वाला आपने इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, अभी तक सोना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जब वो पार्ट सुन हो जाएगा, फिर थोड़ी सी जरा लंबी नीडल के साथ, जो कि अब आपको वो फील नहीं होगी क्योंकि इंसुलिन सिरिंज से वो पार्ट हो गया हुआ था सुन, उससे हम थोड़ा सा डीप और इंजेक्शन लगा देंगे और उसको मजीद थोड़ा सा सुन कर देंगे। ओके, विल वेट फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद जो आपने नॉर्मल सलाइन की ड्रिप्स देखी होंगी, ठीक है, जो आम ड्रिप्स होती हैं, उसमें सपोज कि हम 2 kg हमने डालना है, ठीक है, उसके अंदर हम सारा सुन करने वाला लिक्विड डालेंगे 2 ड्रिप्स ये में। सुन करने वाला लिक्विड जा हाँ, रहा है अभी? अच्छा, हाँ, ठीक अभी है। वही है, क्योंकि इसमें मेनली हमारा फोकस ये होता है कि पेशेंट, क्योंकि वो जाग रहा है, बेहोश नहीं है। अच्छा, ठीक फुल है। एनेस्थीसिया तो दिया ही हाँ, नहीं तो आपने। नहीं हम हाँ। देंगे, हमने और सिर्फ उतने हिस्से को करना है, ना हमने स्पाइनल देना है, ठीक है, ना हमने बेहोश करना है, सिर्फ उतनी जगह को करना है। बिना एपिड्यूरल, बिना चीजों यस, के। तो अच्छा, आपका वो जाहिर है, और एक बंदा जाग रहा है, अगर उसको दर्द होगी तो वो हिलेगा, तो हम काम कैसे करेंगे? मगर सुने एपिड्यूरल से भी तो काम हो सकता था। मैं नहीं हो ब्रेक सकता। लूंगी, इसके बाद वापस आके मुझे आपने बताना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। एपिड्यूरल से भी तो जगह सुन हो जानी थी ना, मगर आप कह रही है कि हमने एपिड्यूरल नहीं देना। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा, हम एक वही है लेज़र थेरेपी जिसके बारे में सुनते हैं, जैसे वेट लॉस के लिए आपके जो है ना काम किया जाता है, मगर उसके अलावा वीज़र थेरेपी भी अब आ गई है, वीज़र सर्जरी भी आ गई है जिसको हम सुन रहे हैं, जिसमें वॉक इन सिस्टम सारा कुछ है। अब आप कह रही है कि हमने इसको जो है ना पेट पे 4 कोनों में जाकर उनको नम करना है और उसके अंदर वो जो है ना लिक्विड डालना है, जिससे मजीद पेट जो है ना अंदर से लम। बिल्कुल छोटे से, जिस तरह पानी पीने वाला स्ट्रॉ होता है, हाँ। बस इतने का हम 4 सुराख करते हैं। ओके, और लिक्विड कोई कितना डालते हैं पेट में? इतना कोई जाएगा? नहीं, थोड़ा ज़्यादा, जिससे मैं बता रही हूँ 2 लीटर्स, अच्छा, 2 to 3 लीटर्स, वो बॉडी के हिसाब से हम कैलकुलेट करते तो हैं। वो अंदर नम हो जाएगा मजीद। वो- आपने एपिड्यूरल नहीं देना? बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अब हम ये क्यों दे रहे हैं लिक्विड? सवाल ये होता है कि अच्छा इसके क्या फ़ायदे हैं, यही क्यों? अच्छा, इसके 4 मेन काम है। सबसे पहले तो डेफिनेटली ये सुन करेगा, ठीक है। दूसरा, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि ये ब्लीडिंग नहीं होने देगा, तो किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग होती ही नहीं इसमें। तीसरा, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो कोई इन्फेक्शन नहीं होने देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके जितने इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको नीचे बिठा देगा और फैट ऊपर ले आएगा। तो देयर इज़ अ ज़ीरो पॉसिबिलिटी कि हम आपके किसी और स्ट्रक्चर को टच भी कर पाएँ, ठीक है। तो आप 100% सेफ हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर हम इसको छोड़ देते हैं 45 मिनट्स के लिए। अच्छा, ये नम होता रहे, पेशेंट बातें कर रहा होता है, खा पी रहा होता है, फ़ोन पे बातें कर रहा है, मतलब कोई उसमें खाली पेट नहीं आपने आना। खाएं पिएं, याशी करें, बातें करें, हम आपके सारे ख़ानदान की कहानियाँ सुनते हैं उस दौरान। अच्छा। उसके बाद फिर आपकी वो मशीन होती है, मशीन में बहुत बारीक सी एक रॉड होती है, वो हमने सिर्फ लाइट सी वहाँ से पास करनी होती है। वो फैट, वो कहाँ से पास करते हैं? वही छोटे सुराख जहाँ से आपने ये पानी भरा होता है। एग्जैक्टली, ठीक है। और वहाँ से हम वो बिल्कुल, और कुछ भी नहीं पेशेंट को फील हो रहा होता, इतना सा भी कुछ नहीं फील हो रहा होता। यानी कि जिस तरह शायद मैं आपको चुटकी काटूं तो वो फील हो, उसको वो भी फील नहीं होती। सुराख कोई कितना, जितना जैसे जो फेस लिफ्ट करवाते वक्त या फिर कोई वो ऐसी तो बहुत चीज़ ज़्यादा है। वो ज़्यादा है? वो तो बहुत उससे ज़्यादा भी- है। ये बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह लेप्रोस्कोपिक का कोई छोटा, लेकिन वो भी आमतौर पर बड़े होते हैं। ये पानी, ये जूस जिससे जो पीते हैं, थ्रेड लिफ्ट वाले उसके लिए यूज होती है। हाँ, तकरीबन सुराख। थोड़ा सा वही। अच्छा, हाँ। बस। हाँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो कुछ ये भी नहीं है, उस पर कोई स्टिच नहीं है बाद में। ओके, बस टेप लगा के उसको। टेप भी नहीं लगाते अच्छा। हम। हाँ, हम टेप भी नहीं लगाते, क्योंकि वो लिक्विड जो हमने डाला हुआ है, हम चाहते हैं कि वो वहीं से ही निकल जाए। क्योंकि अगर हम उन सुराखों को बंद करेंगे तो वो आपकी किडनी से निकलेगा, ठीक है। तो किडनी ओवरलोड होंगी, तो हमने क्यों करनी है, ठीक है। हम शीट्स, आपके डिग्निटी शीट्स होती हैं, वो अंदर लगा देते हैं, कंप्रेशन गारमेंट आपको पहनाते हैं। वो शीट्स आपने थोड़ी देर के बाद चेंज करनी होती है। लिक्विड आपका निकलता रहता है और हम कहते हैं उसको निकल दें, वो आपको बॉदर नहीं करता, क्योंकि वो उन शीट्स में कलेक्ट हो रहा है। और आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएं, उसी वक्त जाएं, यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आप अंदर से करवा के निकलें और वेटिंग में बाहर कोई बैठा है, तो वो जज नहीं कर सकता कि आप लाइपोसक्शन करवा के आ रही हैं।
वाह। और मेरे पास लिटरली मेरी ऐसी फीमेल पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया होता और वो करवा के चली जाती हैं बड़े आराम से। और कितनी देर का प्रोसीजर है? अप्रॉक्सीमेटली अगर आप बेली के लिए करवा रहे हैं तो 5 to 6 आवर्स, और वो मेनली आपका नमिंग का टाइम लगता है, बाकी करने में तो घंटा ही लगता है। आपने कहा ना 45 मिनट एटलीस्ट हाँ, वेट हाँ, है, तो 20-25 मिनट हाँ, इसको प्रोसीजर को exactly, करने में लग जाता हाँ, होगा। और बताओ पहले पेशेंट आ रहा है, जहर हम वाइटल्स ले रहे हैं, हम देख रहे हैं वो स्टेबल है, फिर उसने कुछ बात करनी है, मैं आते ही कभी नहीं कहती कि लेट जाओ शुरू कि आप बात करें ना, पेशेंट को होता है कि अच्छा पहली बार हाँ, ऐसी चीज होती है। दूसरा भी आपका जिस तरह ये सवाल था कि क्या इंस्टेंट रिजल्ट है, देखिए बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म गारंटेड रिजल्ट है, गारंटेड रिजल्ट है, इसमें ये मुमकिन ही नहीं कि आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि उसके ऊपर स्वेलिंग आती है, ठीक है, और वो आपकी 2 to 3 वीक्स में आपकी जाना शुरू होती है, मैक्सिममली 1 से 1.5 माह में चली जाती है, और स्किन टाइट होते होते तो 4 से 5 माह का वक्त लग जाता है। तो हमारे पास ऐसी पेशेंट्स भी हैं जो हमारे पास आने से पहले जिम जाके कोई 3-4 जाके रील्स बना आती हैं, और उसके बाद करवाने के बाद, क्योंकि इट्स नॉट लाइक सडन ना कि आज आपने करवाया और कल वो बिल्कुल आप ऐसे हो गए, तो वो अक्सर लोग वो ये होता है कि वो कहते हैं अच्छा जी हमने तो बड़ी आराम से, हमने जिम से किया, हमने इस तरह किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्वेलिंग नहीं भी आती, तो बेचारों के बहाने फिर वो उनको समझ नहीं आती कि हम क्या बनाएं। मगर रिजल्ट आप कह रही हैं कि 3-4 महीने के बाद इसका बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छा, 100%। 100%। देखिए वॉल्यूम रखने वाली चीज आपकी आंखों के सामने निकल रही है, क्या मुमकिन है कि रिजल्ट ना आए? तो कोई स्किन तो नहीं लटकती? बिल्कुल भी नहीं। इसमें सबसे प्लस पॉइंट यही है कि वेजर और उसमें क्योंकि लेजर रेज भी हैं तो वो आपकी स्किन को टाइट भी करती हैं, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, और बात की आफ्टर केयर जो है वो क्या क्या है इसमें आपने मसाज करना होता है, जिम जा सकते हैं? जिम आप बिल्कुल 15 दिन के बाद जा सकते हैं। 15 दिन हम आपको कहते हैं नॉर्मल अपने काम करें, खाएं पिएं, ऐशी करें। 15 दिन के बाद जरा थोड़ी सी डाइटिंग या मतलब वो कर लें हल्की फुल्की, क्योंकि ये परमानेंट है, वहाँ तो दोबारा कभी नहीं आएगा फैट, क्योंकि वहाँ से फैट के सेल्स भी चले जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर आप वज़न बढ़ाते हैं और अब आपका इंटेक ज़्यादा है तो वहाँ नहीं आएगा तो कहीं और आ जाएगा। तो ये कोई अच्छा और हेल्दी तरीका नहीं है कि आज आप पेट से निकलवा रहे हैं और कल अब आप टांगों का निकलवाने आ जाएँ, अदरवाइज़ ये परमानेंट है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ये वापस आते हैं और मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और हम यहाँ पर वेज़र लेज़र के बारे में बात कर रहे हैं। और ये तो मैं आज सुन के हैरान हो गई हूँ कि ये तो एक ऐसी सर्जरी है जिससे आपको पता भी नहीं चलना, आप आएँ, आप कराएं और घर में बताएं ना बताएं, आपकी मर्ज़ी है, और करके निकल जाए। और इसके 4-5 महीने में बड़े अच्छे रिजल्ट्स कह रही हैं, और ये भी बता रही हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे देखने में है, तो वो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि जाहिर है ब्रूजिंग होती है, बस वो जो उस वक्त की है, हाँ, आपके 2-3 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो जाती है, ये स्वेलिंग जिस तरह मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसका कोई साइड, अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसको कोई इश्यूज तो नहीं आएंगे? बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ये क्योंकि होता ये कि एब्डोमिनल फैट जो होता है वो आपको, वो बच्चियां जिनको कंसीव करने में इशू होता है, इसीलिए हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट बहुत रेफ़र करती हैं। मेरे पास ऐसी बच्चियां हैं जिनके IVF फेल हो गए थे 2 अटेम्प्ट्स, और उसने फिर लाइपोसक्शन करवाई और फिर हमने उसका वज़न भी कम करवाया, और वो फिर IVF की तरफ जा रही थी, तो मैंने उससे कहा भी रुक जाओ, थोड़ा सा ज़रा सब्र करो। लेकिन वो फिर इंसान होता है ना कि उससे ज़रा नहीं हो रहा होता, तो वो जाके पेमेंट वगैरह करवाए, और उन्होंने कहीं 3rd डे जाना था, तो उससे पहले ही उसको नेचुरली उसको गुड न्यूज़ मिल गई। तो ये तो मतलब मेरे ख्याल में अब तक हमारी कोई 25-30 ऐसी बच्चियां होंगी जिनके हम माशाल्लाह इस तरह कंसीव किया उन्होंने, जिनको मुश्किल हो रही थी कंसीव करने में, क्योंकि जब आपका फ़ैट जाता है आपके हार्मोन्स बेहतर हो जाते हैं। लोगों का सवाल ये होता है कि अच्छा जी आगे कोई मसला तो नहीं होगा, या अगर हम अनमैरिड बच्चियों का करवा रहे हैं तो उसका देखिए चर्बी जाने से कभी नुकसान हुआ है? खुद इंसानी अकल है ना, उसका नुकसान जाने से कैसे हो सकता है? चर्बी ही नुकसान है जो जिस्म के अंदर पल रही होती है, ठीक है। और वो जो चर्बी जितनी आपकी बॉडी को कुशनिंग के लिए चाहिए होती है वो हम छोड़ते हैं, हम 100% नहीं निकालते। बहुत ओबीस बनता है, थोड़ी चर्बी तो चाहिए भी ना, वो हमारी एनर्जी सोर्स भी है ना। डेफिनेटली हम 100% कभी नहीं निकालते, और ये सारी चीजें मैं पेशेंट को पहले समझाती हूँ। देखिए अगर मैंने ना समझानी हो तो मैं यहाँ भी बैठ के बात ना करूँ,
और दूसरा प्लीज़ यहाँ पे बता दें सारों को, मैं मोटी नहीं हूँ, टीवी पे आती हूँ, क्योंकि सबसे पहले नीचे आप तो वाकई टीवी पे आप वाकई मोटी लगती हाँ, अच्छा मुझे नीचे सबसे पहले मुझे पता नीचे कमेंट यही आएंगे, मैं आप अपनी तो कर ले, मैं तो खुद कर ले। मोटी आती हूँ, आप अपनी बात करिए, आप मुझे देख लें, मैं भी मोटी आती डॉक्टर को खुद जरूरत है। अच्छा वो इतने मजे के लोग होते हैं ना, हूँ। ये लिख देते होते हैं। अच्छा मैं यूजुअली कमेंट्स नहीं पढ़ती, हाँ। मुझे आके मेरे एक दो पेशेंट्स ने बताया और वो ना बड़े गुस्से में आई, तो मुझे कहती हैं आपको नीचे लोग ये कह रहे थे आप कहती क्यों नहीं है कुछ, मैंने कहा मैंने पढ़ा नहीं है खुद से। तो अच्छा आप मुझे बताएं, आपने कभी अपना खुद का कोई लाइपो करवाया है? मैंने खुद किया अपना। ये आपने मुझे एक प्रोग्राम में बताया था, मगर मैं शायद उस वक्त भूल गई ये बात आपसे हाँ मैंने पूछ खुद के। किया था अपना। हाँ बड़ी क्योंकि वायरल मैं हुई थी बात मदर ये। ऑफ 3 और मेरे 3 सी सेक्शन थे और बावजूद इससे कि मेरे पास सब कुछ है कोई चीज़ काम नहीं करती, ठीक है। फैट डिजॉल्विंग इंजेक्शन कोई काम नहीं करते, कूल स्कल्पटिंग तो सबसे बकवास चीज़ है, फैट फ्रीजिंग जो है। रियली? प्लीज कोई लोग फ्री तो भी ऑफर पागल हुए पड़े करे, होते कोई हैं। फ्री भी ऑफर करे तो मत करवाएं वो। अच्छा लोग कहते हैं हाँ। हमने ये कराना है। फ्री भी ऑफर करे तो मत करवाएं। मेरे पास मशीन थी, 5 लोगों का मैंने किया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे तो वो बर्न मार्क उसने दिया और वो अभी तक है। हाँ तो वो तो बकवास चीज़ है, तो स्टिल मैंने वो मशीन उठा दी हुई है, मैंने अभी तक उसकी पूरी पेमेंट भी वापस नहीं ली, लेकिन ये कि वो चीज़ तो ऐसी है कि मैं कहूँगी आप बिल्कुल भी ना करवाएं। और मुझे लिटरली रिग्रेट है कि मैंने क्यों नहीं पहले किया अपने लिए ये, मतलब इट्स बिन लाइक 3 years और मतलब बिल्कुल इतना सा भी कुछ ना वापस आया और फुल सुकून है। हाँ। इतना आसान है जिंदगी। हम और लोग मैं अच्छा अपना करके चीजों का फायदा नहीं उठाते मगर अब चीजें टेक्नोलॉजी हमारे पास है। करके मैं ड्राइव करके घर खुद गई थी, मैं अगले दिन क्लिनिक पे काम कर रही थी और फिर मेरी असिस्टेंट्स ने कहा कोई बात नहीं मैम तो चल रहे हैं, वो भी उन्होंने भी छुट्टी कर मगर ली। आपने लेजर लाइपो करवाया था? Yes। और वो कितनी देर का था? ये वेजर ही किया था मैंने अपना। अच्छा। और ये आपको बिल्कुल सेफ लगा? कोई 100% मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स में से कितना का किया। देखिए कोई चीज़ अगर डेंजरस होगी तो मैं अपने लिए क्यों करूंगी, अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए क्यों करूंगी। अच्छा इससे जैसे कोई शुगर पेशेंट है या उसको कोई ऐसे इश्यूज हैं तो क्या उसकी अगर शुगर उसका वगैरह भी कंट्रोल नॉर्मल होती है? कंट्रोल्ड है तो यस हम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। हम हार्ट के वो पेशेंट्स जो ब्लड थिनर्स पर हैं उनका हम नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस उनका कार्डियोलॉजिस्ट हमें लिख कर दे कि जी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेनली लोकल एनेस्थीसिया होता है, वो हम उनको बता देते हैं कि हम उसमें क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि जी इनके लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप ये करवा सकते हैं, ये स्टेबल हैं, तो हम कर देते हैं। बाकी अगर आपकी किडनी का कोई इशू है, यानी कि कोई ऐसा मसला जिससे आप ये कहें कि आपको कोई बहुत सीरियस इलनेस है, उसमें हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है हम कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोन्स का इशू है हम बिल्कुल कर सकते हैं। थायराइड का इशू है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि थायराइड के पेशेंट में वजन कम नहीं होता, तो उन ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त थायराइड में भी 4, 5, 6 जो है ना केजी बढ़ जाता है वजन, उसमें कोई शक नहीं। मतलब मोस्टली केसेस के लिए सेफ है, 100% सेफ है। थैंक यू सो मच अरीज, बहुत अच्छा गाइड किया। और वेज़र जो है ना ये भी आ गया है अब मार्केट में, तो इसको भी कराया जा सकता है वेज़र लाइपो। और इसकी रिसर्च कीजिए अगर आपको करना है अपना वेट कम और यू वांट कि थोड़ा सा कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कोई मार्क, कोई ऐसी चीज़ कट ना हो, तो फिर देन यू कैन ट्राई दिस आउट, इट कैन हेल्प यू। और आपसे इसी तरह बातें करेंगे और कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।